हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, ठीक है। और आज है 8 मार्च है। 8 मार्च से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे हम यहां पे कवर करने वाले हैं, ठीक है। सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता होगा कि भारत के कोई भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे बड़ी बड़ी यूपीएससी के एग्जाम दिला रहे हों, छोटी छोटी आप पिन तक की एग्जाम की आप तैयारी कर रहे होंगे, तो उन सभी एग्जाम के लिए काम आएगा, ठीक है। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से डाउनलोड करके रिवाइज कीजिएगा। पहला क्वेश्चन आज का देखते हैं कि हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, ठीक है। तो राष्ट्रीय लेवल पे जो सुरक्षा दिवस इसको जो है हाल ही में मनाया गया है आपका 4 मार्च को, ठीक है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को जो है मनाया जाता है परिषद के द्वारा 1971 में, ठीक है। 1971 में जो स्थापना दिवस, ठीक है, मतलब जो है 4 मार्च को जो है इसी के उपलक्ष्य के रूप में इसको राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस जो है मनाया जाता है। ये एक तरह का जो सुरक्षा सप्ताह अभियान है, जिसमें सभी क्षेत्रों में सुरक्षा जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से इसको जो है या इसके महत्वपूर्ण योगदान को जो है बारे में जो है मनाई जाती है, ठीक है। भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस का आयोजन पहली बार 4 मार्च 1972 में, ठीक है, 1972 को किया गया था, जिसका मेन उद्देश्य यही है सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए इसका जो है एक तरह का उपाय और प्रोत्साहित करने का काम किया जाता है, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कहाँ के रूसी कोंडा बीच से ब्लू फ्लैग का दर्जा अस्थायी रूप से वापस लिया गया है? तो आपका विशाखापट्टनम। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विशाखापट्टनम, ठीक है। चंद्रबाबू नायडू यहाँ के भी वर्तमान में है, मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। और विशाखापट्टनम अमरावती इसकी राजधानी है, पहले जो है वाईजैक करके, ठीक है, यहाँ की राजधानी हुआ करती थी, ठीक है। बाकी जो है यहाँ पे जो ऋषिकोंडा जो बीच है, ठीक है, आंध्र प्रदेश का जो है समुद्री बीच है, ठीक है। तो इसको ब्लू फ्लैग का दर्जा जो है अस्थायी रूप से वापस लिया गया है, ठीक है। कहने का मतलब ये है, जो ब्लू फ्लैग जो है दर्जा यहाँ पे जो है मतलब एक तरह का जो है यहाँ पे जो है बैठने की व्यवस्था, जो बीच में पार्किंग की व्यवस्था, स्वच्छता, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, हरियाली, अपशिष्ट प्रबंधन आदि का ये जो है एक व्यवस्था है। और इसी के लिए, ठीक है, मतलब जो है पर्यटन को जो है सुरक्षा और इसको जो बढ़ावा देने के लिए ये जो है अस्थायी रूप से जो पहले जो है इसको दिया गया था, ठीक है। मतलब जो है ब्लू फ्लैग का दर्जा इस मतलब इसके हिसाब से यहाँ पे दिया जाता है, ठीक है, पर्यटन को बढ़ावा और रख रखाव के लिए। बाकी इसको तो ये जो है दर्जा जो है अस्थायी रूप से वापस यहाँ पे लिया गया कुछ कारणों से, राजनीति के चलते, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। हाल ही में कौन जो है 7वीं बार, ठीक है, बार काउंसलिंग ऑफ इंडिया के अध्यक्ष चुने गए हैं? तो मनन कुमार जो मिश्रा हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा मनन कुमार मिश्रा, ठीक है। तो ये जो है एक भारतीय कानूनी और पेशेवर और जो है न्यायविद हैं, जिन्होंने ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है, बीसीआई, ठीक है, बीसीआई के अध्यक्ष के रूप में कार्य किए हैं। और भारत में कानूनी पेशे और कानूनी शिक्षा को जो है नियमित, ठीक, विनियमित रूप से जो है संवैधानिक जो है संस्था है। और इनको जो है मतलब जो है इसको भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इसको नामित यहाँ पे किया गया है, ठीक है, अध्यक्ष के रूप में। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में यामांडू ओरसी किस देश के नए राष्ट्रपति हैं? तो उरुग्वे। इसका आंसर हो जाएगा उरुग्वे, ठीक है। तो यामांडू यामांडू ओरसी, ठीक है, नाम को याद रखिएगा। तो कौन से देश के जो है नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये जो है उरुग्वे देश के जो है राष्ट्रपति बने हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ठीक है, ये दक्षिण अमेरिका के एक जो है देश है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ के जो है राजधानी की, तो वहाँ पे मोंटेवीडियो करके यहाँ के लार्जेस्ट सिटी है। और यहाँ के जो है सबसे राजधानी में है, स्पेनिश यहाँ के ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है। तो यही के जो है जो राष्ट्रपति उरुग्वे के यामांडू ओरसी करके यहाँ पे बने हैं, तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू किया गया है? तो उत्तराखंड सरकार। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड जिसकी राजधानी है देहरादून। पुष्कर सिंह धामी वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। तो इन्होंने एकल महिला रोजगार एक योजना स्टार्ट किया गया है उत्तराखंड में एकल महिलाओं के लिए। और ये जो है योजना को जो है कैबिनेट ने मंजूरी भी दे दी है। इस योजना के तहत ये जो ऐसी महिलाएं जो 2 लाख रुपए तक का लोन लेकर, ठीक है, लोन लेकर जो है स्वरोजगार शुरू कर सकते हैं, खुद का स्टार्टअप बिजनेस कर सकते हैं। इस योजना के तहत उन्हें राशि का जो है 75% या 1.5 लाख रुपए सब्सिडी के रूप में दिए जाएंगे। और ये धनराशि का वहन सरकार भी करेगी। एक तरह के यहाँ पे जो है महिला को सशक्त बनाने के लिए एक तरह की सरकार यहाँ पे काम कर रही है, ठीक है, जिसको आपको याद रखना है। छठा क्वेश्चन है, हाल ही में क्रिश्चियन स्टाकर नए गठबंधन के साथ किस देश के चांसलर बने हैं? तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया। तो
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की चलिए बात करते हैं। तो ये जो ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, जिसकी राजधानी कैनबरा, ठीक है, कई बार पूछा गया है, ठीक है, राजधानी अगर आपको पता होना चाहिए। कैनबरा यहाँ की राजधानी है। और यहाँ का सबसे बड़ा जो शहर सिडनी करके सुने होंगे, सिडनी, मेलबर्न जो शहर है, यहाँ का सबसे बड़ा शहर है, इसको आपको याद रखना है। अधिकतर लगभग देखेंगे ईसाई धर्म के लोग यहाँ पे जो है निवास करते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा। वहीं अगर मैं यहाँ बात करूँ, क्रिश्चियन स्टाकर जो है नए जो है मतलब जो है गठबंधन के साथ यहाँ के चांसलर बने हैं ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। एंथनी अल्बनीज यहाँ के अभी जो है प्रधानमंत्री हैं, भारत के कई बार दौरे में आ चुके हैं। 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में 42वीं राष्ट्रीय रोइंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? तो मध्य प्रदेश की जो राजधानी भोपाल। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 42वीं क्रम के, ठीक है, राष्ट्रीय रोइंग चैंपियनशिप का आयोजन यहाँ पे किया गया है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। इसका जो आयोजन कब से? 3 से 7 मार्च। ठीक है, 3 से 7 मार्च 2025 तक ये जो है यहाँ के जो तालाब में, ठीक, स्थित मध्य प्रदेश में जो वाटर स्पोर्ट्स अकादमी द्वारा ये, ठीक है, बोट क्लब पे जो है आयोजित किया जाएगा। ठीक है, मोहन यादव जो यहाँ के मुख्यमंत्री, इन्होंने इस 3 मार्च को इसका शुभारंभ यहाँ पे किया जाएगा। एक तरह का जो है मतलब जो है बोट के माध्यम से, नाव के माध्यम से इसको जो है खेला जाता है, जो रोइंग चैंपियनशिप है। ठीक है, जिसमें 500 खिलाड़ी 25 राज्य के जो है टीमों का इसमें जो है मुकाबला यहाँ पे चलने वाला है। आसान भाषा में इसलिए समझाया जाता है ताकि आपको जो है समझ सके। और बाकी कोई भी आपको जो है दिक्कत होती है, आप जो है कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा, आपको आसान भाषा में और मैं समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में इंडोर शॉटपुट में हाल ही में इंडोर शॉटपुट में 16 मीटर पार करने वाली पहली, ठीक है, जहाँ पे पहली आता है तो क्वेश्चन अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है, पहला प्रथम इस टाइप का। तो जो है 16 मीटर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो कृष्णा जयशंकर। याद रखिएगा, जो तीनों जो है इंडोर शॉटपुट में 16 मीटर पार करने वाली पहली भारतीय महिला ये बन गई है कृष्णा जयशंकर। और ये जो है ये आपका जो अमेरिका का जो अल्बुकर्क जो जगह है यहाँ पे, तो इन्होंने जो है इंडोर शॉटपुट में 16 मीटर पार करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है कृष्णा जयशंकर। ये जो इंडोर शॉटपुट एक तरह का जैसे आप गोला फेंकते हैं उसी तरह का एक जो है ये आपका खेल है, इसे में इन्होंने जो है कीर्तिमान जो है रची है। ठीक है, पहली भारतीय महिला है इंडोर जो है शॉटपुट में इन्होंने जो है ये खिताब अपने नाम किया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है। 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसे HBTU से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिले है? तो डॉक्टर दिनेश सहारा। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर दिनेश सहारा। अच्छे, HBTU मतलब जो दिनेश सहारा को जो है खाद्य तेल उद्योग में, ठीक है, उनके जो है मतलब किए गए जो योगदान, ठीक है, जो हम खाते हैं जो तेल, ठीक है, खाने में उपयोग करते हैं, इसी खाने के तेल में जो है इनके जो है योगदान के लिए इनको जो है, ठीक है, यहाँ पे HBTU के जो ये जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के इनको जो है सम्मानित किया गया। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। और ये आपका HBTU क्या चीज़ है? तो ये एक यूनिवर्सिटी है। ठीक है, हारकोट बटलर जो है टेक्निकल यूनिवर्सिटी। ठीक है, इसी के तहत ये जो है ये यूनिवर्सिटी जिसमें आपका इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी खास करके जो है साइंस होकर यहाँ पे जो है इसके लिए यूनिवर्सिटी जानी जाती है। ठीक है, तो इस यूनिवर्सिटी के द्वारा ये जो है ये डॉक्टर दिनेश सहारा को जो है अवार्ड को प्रदान किया गया है। और ये यूनिवर्सिटी जो है उत्तर भारत में, ठीक है, यूपी के अंतर्गत ये यूनिवर्सिटी आती है। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने वनतारा एनिमल रेस्क्यू सेंटर का उद्घाटन किया है? तो हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी। तो इसका आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। ठीक है, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं। तो ये वनतारा एनिमल जो रेस्क्यू सेंटर, ठीक है, इसका उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने। ठीक है, ये जो वनतारा एनिमल जो रेस्क्यू सेंटर कहाँ पे? गुजरात में। ठीक है, तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के जो जामनगर में, ठीक है, जहाँ पे पशु बचाव के लिए, संरक्षण के लिए जो है वनतारा का उद्घाटन उन्होंने यहाँ पे किया, जिसमें कई तरह के बचाव जानवरों के लिए यहाँ पे जो है बातचीत किया जाएगा, उसके ये जो है बचाव के लिए यहाँ पे जो है फाउंडेशन वगैरह यहाँ पे जो है प्रयास किए जाएंगे। तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, 11वां क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में साइबर अपराध, फॉरेंसिक और कानून पर कार्यशाला आयोजित हुई है? तो आपके पंजाब। तो कहने का मतलब ये है, आसान भाषा में समझते हैं। ठीक है, पंजाब जिसकी राजधानी चंडीगढ़, मोहन भागवत करके यहाँ के मुख्यमंत्री हैं।
ठीक है। तो पंजाब में, ठीक है, मतलब साइबर अपराध, फॉरेंसिक और कानून कार्यशाला पर, ठीक है, जो यहाँ के कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह, ठीक है, डिजिटल युग में साइबर सुरक्षा के महत्व पर जो है जोर दिया जा रहा है। साथ ही साथ पंजाब में बिजली, लोक निर्माण और ये खास करके जो है डिजिटल युग में साइबर सुरक्षा पे जो है महत्व पर जोर दिया जाएगा। सार्वजनिक सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा पर इस पर जो है प्रभाव और प्रकाश यहाँ पे डाला जाएगा। इसी के लिए जो है बातचीत यहाँ पे किया गया है। 12वां क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 के दूसरे फेज का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये आपके गुलमर्ग में। तो इसका आंसर हो जाएगा गुलमर्ग। ठीक है। तो ये दूसरा चरण है। पहला आपका जो है जम्मू कश्मीर में, ठीक है, मतलब जो है ये जो है दूसरा चरण, पहला आपका जम्मू और कश्मीर के जो गुलमर्ग, ठीक है, कश्मीर के अंतर्गत गुलमर्ग आता है, जो आपका 22 से 25 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें जो है ये आपका इसमें मतलब जो है बर्फबारी की जो है कमी के कारण स्थगित भी कर दिया गया था। लेकिन खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 दूसरा संस्करण 9 से 12 मार्च तक जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में किया गया था। इसका पहला चरण आपके जम्मू में हुआ था, इसको आपको भाई याद रखना है। ठीक है। हाल ही में जो है पद्माकर जो शिवालकर का निधन हुआ है, कौन थे? तो ये आपका क्रिकेटर थे। तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिकेटर। ठीक है। तो भारतीय क्रिकेटर, ठीक है, और कंट्रोल बोर्ड, ठीक, बीसीसीआई के जो है मतलब जो है मतलब काम कर चुके हैं क्रिकेटर भी हैं। ठीक है। अभी इनका जो है ओल्ड एज की वजह से इनका जो है डेथ हो गया है। ठीक है, 3 मार्च को। ठीक है। ये क्रिकेटर है और हमारे भारत के लिए स्पिनर है। स्पिनर के लिए मतलब बाएं हाथ के स्पिनर भी इनको जो है जाना जाए, घरेलू जो क्रिकेट के दिग्गज जो है क्रिकेट प्लेयर थे। ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। और इनका 84 साल के एज में इनका जो है डेथ हो गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन जो है दूसरी एशियाई योगासन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो ये हमारा भारत। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। ठीक है। तो मार्च जो चल रहा है 2025 में, ठीक है, दूसरा एशियाई योगासन चैंपियनशिप की मेजबानी भारत करने वाला है। ठीक है। कहाँ पे? तो आपका नई दिल्ली में ये जिसमें आपका युवा और, ठीक है, युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा इसका जो आयोजन किया जाएगा। तो इसको आपको याद रखना है। 29 से 31 मार्च तक इंदिरा गांधी जो एरिना जो है स्टेडियम में इसका आयोजन यहाँ पे किया जाएगा। और इसके तहत लगभग 16 देश, ठीक है, 16 देश इसमें जो है हिस्सा लेंगे। ठीक है। जिसमें खेल और योगा पे जो है यहाँ पे जो है सहेगा और इसका आयोजन यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, चर्चा किया जाएगा। लास्ट कौन है? आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IRCTC ने, ठीक है, इसके साथ किस कंपनी को नवरत्न का जो है दर्जा दिया गया है? तो आपका IRFC। तो इसका आंसर हो जाएगा IRFC। ठीक है। तो इन 2 रेल कंपनियों को जो है मतलब तोहफा मिला समझ सकते हैं। सरकार ने ये नवरत्न का जो इसको दर्जा दिया गया है, तो 2 रेल कंपनियों ने सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। और इसमें इंडियन, इसको तो सभी जानते हैं, ठीक है, फेमस है इंडियन रेलवे जो कैटरिंग टूरिज्म कॉरपोरेशन, जिसको IRCTC, और जो इंडियन रेलवे फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, ठीक है, IA, इसको तो सभी जानते हैं। इसको आप पहली बार सुन रहे होंगे, IRFC। इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन बोलते हैं। ठीक है। तो ये जो सरकार यहाँ पे इन दोनों जो है रेल कंपनियों को जो है, ठीक है, नवरत्न का यहाँ पे जो है दर्जा दिया गया है। ठीक है। इसका आपको याद रखना है। तो चलिए, आज का सेशन आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है। और PDF अगर टेलीग्राम में डाउनलोड करके रिवाइज करना है। थैंक यू।